हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। फिर आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन 2012 जो कि 2012 में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इस वीडियो में भी आपको केमिस्ट्री के ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोडियम जल से संयोग कर क्या बनाता है। सोडियम जल से संयोग कर क्या बनाता है, तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जल से संयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रवृत्ति क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। इस यौगिक का नाम पूछा जा रहा है। इस यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो देखते हैं इसका क्या नाम है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है विरंजक चूर्ण, यानी CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। और ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तो कहा जाता है कि शुष्क बुझा हुआ चूना को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH और जब इसमें क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन से, तब आपको मिलता है CaOCl2 और साथ में जल का निर्माण होता है, यानी H2O का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर ऑक्सीजन की संख्या देखें, अगर लेफ्ट साइड ऑक्सीजन की संख्या देखें तो यहाँ पे आपको 3 और यहाँ पे आपको 2, यानी 5, इस तरह से 3 2 5 ऑक्सीजन की संख्या 5 होती है। अगर इस साइड देखें तो 3 दूना 6 और 6 1 7 हो गया। तो पहले हम ऑक्सीजन की संख्या को हम संतुलित कर लें। तो आप देख सकते हैं कि आपके आंसर में, यानी ऑक्सीजन को 2 से गुना किए, ये तीन ऑक्सीजन को 2 से जब गुना किए तो हो गया 3 दूना 6 और ये 2 से है तो 6 2 8। और यहाँ पे जल यानी H2O में अगर हम 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन 2 हो जाता है और यहाँ पे 2 तिया 6। तो इस तरह से ऑक्सीजन आपका संतुलित हो गया। इसके बाद अगर कैल्शियम की संख्या देखें तो कैल्शियम की संख्या इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। इस तरह से ये भी आपका संतुलित हो गया। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे भी देखें तो नाइट्रोजन 2 है। तो इस प्रकार से हम नाइट्रोजन को भी संतुलित कर लिए। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखें आप, तो हाइड्रोजन की जो संख्या है, हाइड्रोजन की संख्या 2 और यहाँ पे भी देखें तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4 है। और यहाँ इस साइड अगर आप लेफ्ट साइड देखते हैं तो यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2, इस प्रकार से 4 आपका हाइड्रोजन भी हो जाता है। इस तरह से आप इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इथेनॉल का संरचना सूत्र लिखें। इथेनॉल का संरचना सूत्र पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम इथेनॉल का संरचना सूत्र हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम संरचना करके दिखाएं तो यहाँ पे कार्बन 2 है तो कार्बन की संख्या 2 देंगे और इथेन है, एल्केन ग्रुप का है तो सिंगल बाउंड लगेगा। आप यहाँ पे सिंगल बाउंड लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपका अल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह है, आप इसे जोड़ सकते हैं और इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इथेनॉल का संरचना सूत्र C2H5OH होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है वो पूछा जा रहा है। तो देखते हैं लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा। कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान, उसका pH वैल्यू कितना होता है वो पूछा जा रहा है। तो आप आंसर कर सकते हैं कि कोई भी विलयन जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तब उसका pH मान 7 से कम होगा। अगर आप इस ऑप्शन में देखेंगे तो 7 से कम होगा। तो 7 से कम कौन है, यहाँ पे ऑप्शन सी है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला सवाल कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछा जा रहा है। और आप जानते हैं अप टू डाउन जो होता है वो आपके पीरियोडिक टेबल में वो आपके
वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से अप टू डाउन जितने भी यानी वर्ग की संख्या है वो है 18। तो आपका सही आंसर डी होगा। देख लेते हैं आंसर आपका क्या है। तो आपका आंसर भी डी यानी 18 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सिंगल बाउंड CHO अभिक्रियाशील जो मूलक है इसे क्या कहते हैं। तो इस अभिक्रिया मूलक को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिंगल बाउंड CO है, ये आपके एल्डिहाइड ग्रुप के मूलक होते हैं। तो हमारा सही आंसर ए होगा। हम इनका आंसर भी देख लेते हैं और इसका आंसर ए है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं सिंगल बाउंड CHO क्रियाशील मूलक जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप के हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय हैं और आगे यहाँ पे कहे जा रहे हैं यहाँ पे आगे ये पूछा जा रहा है कि ये तत्व हो सकता है, ये कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। तो आपका सही आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम आपके ऐसे तत्व हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। आपका सही आंसर बी होगा। और अगला सवाल है कि एथेन का आणविक सूत्र क्या है। यानी एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में इसमें बताएंगे कि सहसंयोजक आबंध कितने होते हैं। इसमें सहसंयोजक आबंध कितने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इथेन है यानी एल्केन ग्रुप का है, तो यहाँ पे आपको सिंगल बाउंड ही लगेगा। और यहाँ पे कार्बन की संख्या देखें तो 2 और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। अगर आप इसमें सहसंयोजक आबंध की संख्या ढूंढे तो आप कहेंगे C सिंगल बाउंड C, उसके बाद इसमें आपके हाइड्रोजन जुटेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सहसंयोजक आबंध कितने बना रहे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका सही ऑप्शन बी होगा। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर 7 ही है। यानी C2H6 में जो सहसंयोजक आबंध की जो संख्या है वो आपके 7 होते हैं। और अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो ओजोन के अणु में आपको बताना है कि परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो आपकी परमाणु की संख्या यहाँ पे 3 होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। तो इनके अणु में जो परमाणु की संख्या होती है वो 3 होती है। तो आपका सही आंसर बी होगा। आज आप लोगों के लिए इतना ही। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।